धर्म के नाम पर हुए अत्याचार की कहानी है ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद। ऐसा कालांतर में पूर्व काल में भी कई बार हो चुका है, जब जब आक्रांता आए हैं और हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है। एक ही नहीं, कई हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और सनातन धर्म के अनुयायियों को दबाने के लिए नाना प्रकार के अत्याचार किए गए। उसमें से ये भी एक उसका उदाहरण है जो बाबरी मस्जिद में हुआ था। वहाँ पर अभी भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। ऐसी कई मंदिर हैं जिसमें आपको इस प्रकार के निशान, इस प्रकार के स्थिति मिलेगी जहाँ पर सनातन धर्म के अनुयायियों को दबाकर अपने धर्म की पराकाष्ठा को, अपने धर्म की श्रेष्ठता को बतलाया गया। हालांकि सनातन धर्म में भी अलग अलग प्रकार के तरह से भगवान को पूजने के अलग अलग रास्ते हैं। भगवान के रूप कोई निराकार को मानता है, कोई साकार को मानता है, कोई विग्रहों को मानता है, कोई विग्रह को नहीं मानता। लेकिन जो विशेषता है सनातन धर्म के अनुयायियों में, इतनी सारी विभिन्नताएं होते हुए भी, इतने सारे अलग अलग स्तर की उपासना होते हुए भी, अलग अलग प्रकार की उपासना होते हुए भी, बहुत ही ऐसे ही दुर्लभ कोई उदाहरण है जहाँ पर ये एक दूसरे को मारने तक उतारे हो जाते हैं। यही सुंदरता है सनातन धर्म की। ठीक है, आपका विश्वास है, लोग कहते हैं कि कुछ लोग मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करते हैं और कुछ लोग निराकार के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। कई लोग हैं जो मूर्ति को मानते भी नहीं, कई लोग हैं शास्त्र को मानते भी नहीं। इस प्रकार से अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग अलग अलग रास्तों के द्वारा भगवान की उपासना, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके अभ्यास में विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन वो विभिन्नताएं जब कटुता की तरफ बढ़ती हैं या इस प्रकार से उग्र रूप लेती हैं कि आप दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हो धर्म के नाम पर। हाँ, धर्म के नाम पर दूसरे के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर देते हो, तब ये स्थिति ऐसी है जहाँ पर ज़रूर इसको अनुशासन बनाना जरूरी हो जाता है। इसलिए आप में श्रद्धा में अगर अंतर भी है तो उसका संवाद के द्वारा हल कीजिए, और संवाद के द्वारा, और उसके बाद भी अगर हल ना निकले तो ठीक है, आप अपनी श्रद्धा को अपने ढंग से अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा को दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते, क्योंकि अध्यात्म का मार्ग ये थोपने का मार्ग नहीं है, जिसका श्रद्धा का विषय है। और रही बात क्या मूर्ति में भगवान है कि नहीं, जब आप मानते हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, सर्व जगह विद्यमान है, तो अगर भगवान मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है, हर जगह हो सकते हैं, तो फिर पत्थर में क्यों नहीं हो सकते? तो इसलिए ऐसा कहना कि भगवान पत्थर में नहीं है तो ये भी गलत है। उससे हम भगवान की शक्तियों पर, भगवान के सर्वशक्तिमान होने पर प्रश्न उठाते हैं। और ये पत्थर, प्रकृति, मेटल, जिस रूप में भी आप भगवान की उपासना कर रहे हैं, इनका उद्गम है क्या? अंततः सारी चीज़ें उसी परब्रह्म, जिसे आप भगवान कहो, अल्लाह कहो, जीसस कहो, वो सारी चीज़ें उसी से निकली हुई हैं। उसी को हम अलग अलग रूप में पूज रहे हैं। सारी पृथ्वी का उद्गम जो है, सारे तत्वों का जो उद्गम है, ये कहाँ से आए हुए हैं? ये प्रश्न हमें पूछना चाहिए। जब इसका उद्गम एक है तो इस उद्गम के लिए, उनके पास पहुँचने के रास्तों के लिए क्यों हम इस प्रकार के विध्वंसक मार्ग अपनाते हैं कि अपने धर्म या अपने रास्ते को श्रेष्ठ बताते हुए दूसरे को कुचलने का प्रयास करते हैं? ये बिल्कुल भी गलत है। ऐसा सनातन धर्म में तो नहीं होता। कुछ फैनेटिक लोग होते हैं जो अपने धर्म के नाम पर इस प्रकार की चीज़ों को बढ़ावा करते हैं। तो इसलिए शस्त्र और शास्त्र सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि केवल आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हाँ, आप बुद्धिजीवी हो सकते हैं और बुद्धिमत्ता के आधार पर लोगों को आप सही ढंग से समझा भी सकते हैं कि सत्य क्या है। लेकिन अगर मैं केवल शास्त्रों का उपयोग किया, शस्त्र का उपयोग भूल गए, तो भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं आसुरिक लोगों के बारे में कि जो लोग किसी शास्त्र को नहीं मानते, अपने मतानुसार चलते हैं और इनके द्वारा किसी का भला नहीं होता है, तो ऐसे प्रकार के लोगों के लिए शस्त्र जरूरी हो जाता है। तो इसलिए मेरे सारे सनातन धर्म के अनुयायियों से
अनुग्रह है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए पहले खुद उसका अभ्यास कीजिए। आज कलयुग में विशेष रूप से धर्म से हम कोसों दूर चले गए हैं। इसका अभ्यास हम व्यक्तिगत जीवन में नहीं करते, ना हम अपने शास्त्रों को पढ़ते हैं, नहीं अपनी श्रद्धा का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। तो उसके कारण लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन उठता चला जा रहा है। तो इसलिए अपने जड़ की तरफ, अपने सत्य की तरफ आप मुड़िए, खुद अभ्यास कीजिए और फिर दूसरों लोगों तक भी सत्य के मार्ग को पहुँचाइए और अपने आप को इतना मजबूत करिए। बड़ा ही दुख का विषय है ना, इतने सालों तक विदेशी आक्रांता इस देश पर राज्य किए। कुछ लोग आए, चंद लोग आए और पूरे इतने बड़े भारत पे कैसे राज्य कर लिया। ये ज़रूर हमारी एकता की कमी थी, चाहे वो भी धर्म के नाम पे हो या जाति के नाम पे हो। इस प्रकार से हमने कई प्रकार से टुकड़े टुकड़े कर दिए अपने देश के। तो लेकिन अध्यात्म वो वस्तु है, भगवान वो वस्तु है, क्योंकि भगवान सबके लिए भगवान है। तो भगवान को केंद्र में मानकर उनके अनुसार हम जीवन को यापन करेंगे तो एक सुंदर समाज की कल्पना हम लोग अपने जीवन में कर सकते हैं। तो इस ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी मंदिर, इससे हमें ज़रूर शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें इतिहास दोहराना नहीं चाहिए कि फिर से हम इतने कमज़ोर और इतने अलग थलग ना पड़ जाएं कि कोई विदेशी भी आकर हमारे ऊपर राज्य करे और हमारे ही सामने हमारी धरोहर, हमारी सनातन संस्कृति को इस प्रकार से कुचलने का प्रयास करे और हम कुछ न कह सकें। बड़ा ही शर्मनाक विषय कि 500 साल लग गए अयोध्या में मंदिर बनने के लिए। वो इसीलिए हुआ कि हम संगठित नहीं हैं, हम लोग बड़े कमज़ोर हैं और हमारे अध्यात्म का अभ्यास बड़ा ही कमज़ोर है। तो इसलिए आप सभी अपने अध्यात्म को प्रगाढ़ कीजिए, धर्म के प्रति निष्ठा को बढ़ाइए, धार्मिक कार्यों में उसके उद्देश्य के साथ सहभाग कीजिए। इस प्रकार से हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने में सक्षम होंगे। हरे कृष्ण।